Hello friends, I am Pooja Thakur and welcome back to my channel English Mania Academy. So दोस्तों, जैसा कि इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको नॉन नैरेटिव पोएम्स का सोनेट्स और एलजी के बारे में बताया था, उसके बाद हम पेस्टोरल एलजी जो कि एक एलजी का ही एक फॉर्म है, एक टाइप है, उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने मेरे इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि मैंने एपिक एंड बैलेड भी आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, जो कि एक नैरेटिव पोएम है, पोएट्री है, तो वो आप यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं पेस्टोरल एलजी क्या होता है। Now, pastoral elegy, the origin are traceable to the pastoral laments of Theocritus of Sicily and his successor Moschus and beyond. से जो पेस्टोरल एलजी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये थियोक्रिटस, सिसिली के थियोक्रिटस हैं जो कि ग्रीक के हैं। इनके फ्रेंड मॉस्कस एंड बियॉन भी हैं, ये भी पोएट है। इन्होंने भी लैमेंट्स लिखे हैं, पेस्टोरल लैमेंट्स लिखे हैं, उस समय की एलजी लिखी है जो कि उस टाइम इतना फेमस नहीं हुआ था, बट वहाँ ओरिजिन जो है वो वहीं से हुआ है। पेस्टोरल एलजी का जो पेस्टोरल एलजी की शुरुआत है वो वहीं से हुई है, इन्हीं लोगों के द्वारा की गई है। नाउ अ सीरियस फॉर्मल पोएम इन विच अ पोएट ग्रीव्स द लॉस ऑफ डेड फ्रेंड। सो ये कैसा है? एक सीरियस फॉर्मल पोएम है, एक गंभीर पोएम है जिसमें कि दुख प्रकट करता है किस चीज़ के लिए? उसके फ्रेंड के लिए जो कि जिसकी डेथ हो गई या जिसे उसने खो दिया है। नाउ पोएट मॉर्नर, मॉर्नर मतलब जो कि शोक व्यक्त करता है, शोक करने वाला पोएट है। इस एलजी में पोएट जो है वो शोक व्यक्त करता है। फिगर्स हिमसेल्फ एंड द इंडिविजुअल मॉन्ट आज शेफर्स, इंडिविजुअल मतलब जिसको उसने खो दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे पोएट है, मॉर्न करता है, मॉर्न करता है किसके लिए? एक उस इंडिविजुअल के लिए, उस पर्सन के लिए जिसे उसने खो दिया है, और उसे ये मान के करता है कि वो एक शेफर्ड है। उसे एक शेफर्ड मान के वो शोक व्यक्त करना शुरू करता है। शेफर्ड क्या होते हैं? गडरिया आपने सुना होगा, जो भेड़ों को चराते हैं और शीप का ख्याल रखते हैं, तो उन्हें कहते हैं गडरिया। तो वो अपने फ्रेंड को जिसकी डेथ हुई है उसे एक गडरिया मान के और ख़ुद को भी एक गडरिया मान के ये पोएम का शुरुआत करते हैं, इस पोएम को लिखना शुरू करते हैं। नाउ डेड शेफर्ड ट्रेडिशनली गिव अ ग्रीक नेम। अब ये डेड शेफर्ड कौन है? वो पर्सन है, वो पर्सन है जिसकी मृत्यु हो गई है, जो डेड है, जो कि डेथ जिसकी हो चुकी है, उसको एक ट्रेडिशनली कोई ग्रीक नेम दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एलजी जो है ग्रीक ओरिजिन है, तो इस पोएम में भी एक ग्रीक नेम उसे दिया जाता है, उस शेफर्ड को किसी एक अलग नाम से बताया जाता है। और पेस्टोरल एलजी क्या हुआ? पेस्टोरल मतलब एक ऐसा इलाका, एक ऐसा एरिया बताता है जो कि देहाती हो, जो गांव का हो, और उस तरीके के एरिया में एक शेफर्ड है, उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में वहाँ पे सारी बातें होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देख लिया कि पेस्टोरल एलजी क्या है। पेस्टोरल एलजी एक ऐसा एलजी है जिसमें लैमेंट होता है, किसके लिए? किसी के डेथ के लिए ग्रीफ होता है, वहाँ पे दुख व्यक्त किया जाता है, किसी की लॉस के लिए या किसी की डेथ के लिए किया जाता है। पोएट जो कि एक दुख प्रकट करने वाला है और जिसके लिए कर रहा है, जिस पर्सन के लिए कर रहा है, उसे एक शेफर्ड मान के वो अपना दुख व्यक्त करता है, उसे एक गडरिया मान के दुख व्यक्त करता है। और जो पूरा सीन और पूरा नेचर वहाँ पे दिखाते हैं, एक देहात का दिखाते हैं, गांव का, किसी ऐसी एरिया का दिखाते हैं। और डेड शेफर्ड का एक ग्रीक नाम भी रखा जाता है। आइए इसके आगे देखते हैं इसके फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स भी। नाउ लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्टोरल एलजी इज द सीन इज पेस्टोरल। जैसे कि इसका नाम है पेस्टोरल एलजी, तो इसका जो सीन होता है वो पूरा पेस्टोरल होता है। पेस्टोरल मतलब होता है देहाती। देहाती मतलब पूरा देहात दिखाया जाता है, देहात मतलब गांव दिखाया जाता है। एक गांव का जैसे गडरिया होता है, उसके गांव का सीन होता है, उस तरीके से वो पूरा का पूरा देहाती सीन वहाँ पे होता है, ठीक है। द पोएम बिगिन्स विथ एन इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। इन्वोकेशन मतलब आह्वान होता है, ठीक है। म्यूज होती हैं जो म्यूजिक की देवी होती है, मीन्स यू कैन से गॉडेस ऑफ म्यूजिक।
तो गॉडेस ऑफ म्यूजिक का वो इन्वोकेशन करता है, आह्वान करता है एलिजी में, जो कि पेस्टोरल एलिजी में होता है। ठीक है। नेचर इज इन्वॉल्व इन मॉर्निंग, नेचर फील्स द वुंड। ऐसा मतलब उस पोएम में जो है नेचर को भी इन्वॉल्व किया जाता है, उस दुख में नेचर को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और ऐसा उसमें दिखाते हैं कि जो नेचर है वो भी आपके हमारे दुख को, इस कमी को समझ रहा है, और उसको भी वो चीज़ें फील हो रही हैं जैसा कि उस पोएट को हो रहा है। ओके। देयर इज़ अ प्रोसेसन ऑफ मॉर्नर्स। प्रोसेसन मतलब जुलूस होता है, एक जुलूस सा दिखाता है उसमें कि दुख का पूरा सागर सा है, सभी को दुख है, नेचर को है, पोएट को है, और भी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखाता है कि सब उसमें क्या कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक दिखा रहे हैं। ठीक है। देयर इज़ अ फ्लावर पैसेज, वहाँ पे फ्लावर्स का भी यूज़ है, दिखाता है कि पूरा फूलों का रास्ता है, या फूलों की बात अगर बात होती है, फ्लावर्स की वहाँ पे बात होती है, तो वो भी पेस्टोरल एलिजी में ही होती है। द एलिजी एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप एंड जॉय। अब आपको जैसा पता है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं एलिजी के, उसी तरीके से यहाँ पे जो एलिजी जब ख़त्म होती है तो वो एक होप और जॉय के साथ, एक अच्छे नोट के साथ वहाँ पे एंड होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। एक वहाँ कंसोलिडेशन के साथ, एक सांत्वना के साथ, एक खुशी के साथ वहाँ पे उस पोएम को वो पोएट ख़त्म करता है। ओके। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टोरल एलिजी। सो आई होप पेस्टोरल एलिजी आपको समझ में आ गया है। पेस्टोरल मतलब एक देहाती सीन पूरा रहता है, जिसमें जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी डेथ हुई है, जो पोएट का फ्रेंड है, उसे एक शेफर्ड मान के, और ख़ुद को भी एक शेफर्ड मान के, उसे एक नाम दे के उस चीज़ को वो स्टोरी को शुरू करता है और पूरी स्टोरी को ख़त्म करता है एक जॉय और होप के साथ कि वो जो गया है वो किसी, ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कि हमें दुख होना चाहिए, वो पर्सन जो है किसी और एक अच्छी दुनिया में गया है। मीन्स द पर्सन इज नॉट डेड, द डेड पर्सन इज नॉट डेड, एक्चुअली ही हैज़ गॉन टू सम अनदर वर्ल्ड। ठीक है। और अच्छी दुनिया में वो चला गया है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं एलिमेंट्स की मैंने पहले भी बात की थी, तो एलिमेंट्स में यहाँ भी आपको बता देती हूँ कि सबसे पहला क्या होता है, ग्रीफ होता है ना। फिर उसके बाद उसकी जो वो होते हैं अच्छाइयों को, या उसकी यू कैन से कि जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है, उसकी परफॉर्मेंस को वो याद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडमिरेशन कहते हैं, है ना। हमारा ये सेकेंड एलिमेंट एडमिरेशन था। और इसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेज आता है वो कंसोलिडेशन का आता है। ठीक है। जो कि सांत्वना देता है, जो एक हैप्पी एंड होप के साथ वहाँ पे अपने पोएम को ख़त्म करता है। ठीक है। सो ये एलिमेंट्स को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ एलिजी। देन आई विल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आई विल शेयर द लिंक देयर एंड यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ओके। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। जॉन मिल्टन्स लिसिडास, वेरी इंपॉर्टेंट। लिसिडास जो है एक बहुत ही अच्छा पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है। इसमें उन्होंने अपने फ्रेंड जो है एडवर्ड किंग, उनके डेथ पे ये एलिजी लिखी है। उन्हें एक शेफर्ड मान के उस स्टोरी को, उस पोएम को वहाँ पे उन्होंने लिखा है। बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे पोएम है जो कि 1638 में लिखा गया है। और जो एडवर्ड किंग थे ये इनके कॉलेज के फ्रेंड थे, जिनकी एक मृत्यु हो गई थी शिपरेक में, एक उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, उस पर उन्होंने लिखा था। पर्सी बाय शैली, पीबी शैली, यू कैन से पीबी शैली का एडोनिस है जो कि 1821 में इन्होंने लिखा है। इन्होंने ये दिस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द पोएट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी, उन पे इन्होंने ये पोएट्री लिखी है। ठीक है। ये एलिजी लिखी है। नाउ मैथ्यू एर्नोल्ड्स का थैरिसिस जो कि 1867 में लिखा था, ये दिस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द पोएट आर्थर ह्यूज क्लॉक। इन्होंने आर्थर ह्यूज क्लॉक की डेथ पे ये पोएम लिखा था। So I hope you have understood this pastoral elegy, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.